आप लोगों की स्पेशल रिक्वेस्ट पे ये वीडियो और इसकी सीरीज बनाई जा रही है, तो प्लीज इसको एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा और इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा। ऑल्सो इफ यू हैव नॉट वॉच दिस पर्टिकुलर वीडियो देन आई वुड से आप पहले इसको देखो तो अंडरस्टैंड कि फंडामेंटल एनालिसिस एग्जैक्टली होता क्या है एंड व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट फॉर यू, एंड देन यू कम बैक टू दिस पर्टिकुलर वीडियो। हेलो एंड नमस्ते, माय नेम इज सीए नामकराना एंड आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में, और ये है पार्ट 1 ऑफ द एंटायर सीरीज। सो start making your notes. सबसे पहले बात करते हैं what exactly is it. So in simple language, fundamental analysis is the process to analyze a particular stock from the entire list of so many stocks. Almost 5000 से भी ज्यादा stocks listed है इंडियन शेयर मार्केट में। तो इन सारे स्टॉक में से एक स्टॉक कैसे चुने, ये बताता है आपको फंडामेंटल एनालिसिस, which is one small part of the entire process of how to select a stock, which again मैंने एक अलग से वीडियो पे बात की है जो आपको यहाँ पे मैंने लिंक पे डाल के रखा हुआ है। तो इसमें हम देखते हैं कि कैसे कुछ स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे, कंपनी के नंबर्स के बेसिस पे, उसके रेवेन्यू के बेसिस पे, उसके प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट के बेसिस पे कैसे हम एक कंपनी को जज कर सकते हैं, उसकी हेल्थ को जज कर सकते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल आपको मैं देती हूँ। खुदा ना खास्ता सपोज आपकी तबीयत कभी खराब हो जाती है, तो आप फोन करते हो डॉक्टर को, बोलते हो डॉक्टर साहब मेरी तबीयत खराब हो रही है। वो आपसे पूछते हैं कि ओके आपका पेट कैसा है, कि आगे कैसे फील कर रही है, कहीं पे दर्द हो रहा है नहीं हो रहा है, वीकनेस हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं नहीं हो रहे हैं। तो एक बेसिक आपको वो देखते हैं कि ऊपर से कैसा आप फील कर रहे हैं और मोस्ट लाइकली आपको उसके बेसिस पे दवाई रेकमेंड कर देते हैं। लेकिन अगर यही कोई एक डॉक्टर हो जो कि स्पेशलाइज्ड हो एक पर्टिकुलर फील्ड में, तो वो आपको अपनी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट सबसे पहले लाने को कहेगा। उसके बेसिस पे वो देखेगा कि आपका हेमोग्लोबिन कैसा है, आपका व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट काउंट, ये सब कैसा है, एंड उसके बेसिस पे वो एक कंक्लूजन पे आएगा कि ओके हो सकता है कि आपको ये बीमारी हो या वो बीमारी हो। नाउ थिंक ऑफ योर सेल्फ एज अ स्टॉक। वेरी सिंपल। स्टॉक को डिसाइड करने के लिए कि इस पे इन्वेस्ट करूं कि ना करूं, हम बेसिकली कंपनी को देखते हैं। अब कंपनी को देखने के दो तरीके होते हैं, या तो आप उसको बाहर से देख लो लाइक द फर्स्ट केस सिनेरियो ऑफ द डॉक्टर, या फिर आप उसकी रिपोर्ट को देख लो इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स व्हिच इज नथिंग बट द बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड द कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब फंडामेंटल की जब हम बात करते हैं, इसमें फर्दर दो टाइप की कैटेगरी होते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। सो क्वालिटेटिव होता है जहां पे आप कंपनी के बारे में बाहर से पता लगाते हो, लाइक द फर्स्ट केस सिनेरियो। उसमें आप देखते हो कि अगेन की कंपनी की पॉलिसीज क्या है, उसके मैनेजमेंट पे क्या चल रहा है, कोई टॉप मैनेजमेंट अभी ज्वाइन कर रहा है या रिजाइन कर रहा है, कोई पॉलिसीज में चेंजेस आए हैं कि नहीं है, कंपनी में कोई रिसेंट स्ट्राइक्स हुई है कि नहीं हुई है। उसके बाद यू कैन ऑल्सो हैव अ लुक एट द कंपनी बोर्ड मीटिंग्स टू सी कि रिसेंट रेजोल्यूशंस क्या पास हुए हैं। सो दीज आर द फ्यू फैक्टर्स जस्ट लाइक द न्यूज जो कि आप कंपनी के बारे में पढ़ सकते हो टू अंडरस्टैंड कि कंपनी के अंदर क्या चल रहा है। एंड द अदर पार्ट इज द क्वांटिटेटिव, जहां पे हम नंबर्स की बात करते हैं, क्वांटिटी की बात करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइक बैलेंस शीट, कैश फ्लो एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। अब हर एक कंपनी क्यों काम करती है? पैसा कमाने के लिए। पैसा कहां से आता है? सेल्स करके आता है, मुनाफे से आता है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि कंपनी क्या बेच रही है, उसके प्रोडक्ट्स, उसके सर्विसेज क्या है। उसके बाद आपको देखना होता है कि उसकी रेवेन्यू क्या है, उसका प्रॉफिट क्या है, उसका ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट ग्रो कर रहा है कि नहीं ग्रो कर रहा है, सेल्स टर्नओवर अच्छी हो रही है नहीं हो रही है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिविडेंड पे आउट, यानी कि अगर आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको उसमें कितना डिविडेंड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सो दीज आर फ्यू पैरामीटर्स व्हिच इज द मोस्ट basic that you need to understand. Now, going to a level 2, you can also see parameters like market cap, यानी कि कंपनी का कैपिटल कितना है इस पर्टिकुलर टाइम पे। यू कैन ऑल्सो सी प्रमोटर्स होल्डिंग्स, यानी कि जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जो कि कंपनी में एक अपना स्टेक होल्ड करते हैं, वो कितना प्रतिशत है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइक आई सेड इज रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। अगर ये नहीं है तो कुछ नहीं है। यू कैन ऑल्सो हैव अ लुक एट द ROCE व्हिच इज द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। देन यू कैन सी कि अगर प्रॉफिट है तो डिविडेंड होना चाहिए आइडियली। अगर वो री इन्वेस्ट नहीं कर रही है अपने फर्दर बिजनेस में तो डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है। अगर बढ़ रहा है कॉन्स्टेंटली तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर कांस्टेंट है तो फिर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कांस्टेंट क्यों रहा है ओवर द पास्ट कपल ऑफ इयर्स। अगर डाउन है देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इसलिए बिकॉज अगर डाउन है देन हो सकता है कि बेबी उसके रेवेन्यू डाउन जा रहे हो। तो यू हैव टू बेसिकली इंटर रिलेट। आपको ना एक क्वेश्चनिंग माइंड से सोचना है कि अगर रेवेन्यू बढ़ रही है, प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, देन डिविडेंड भी बढ़ना चाहिए। अगर नहीं बढ़ा है देन क्यों ऐसा हो रहा है। सो ट्राई टू ऑलवेज क्वेश्चन व्हाई। देन यू कैन ऑल्सो सी पैरामीटर्स लाइक सपोज से उसका कैश फ्लो स्टेटमेंट में उसका कैश फ्लो पॉजिटिव है कि उसका नेगेटिव है। यू कैन ऑल्सो सी स्टफ लाइक उसके खर्चे कैसे हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस उसका इंक्रीज हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर
इंक्रीज हो रहा है लेकिन उसकी रेवेन्यू डिक्रीज हो रही है, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, इसके अलावा एक दो फैक्टर्स और होते हैं जो कि मैं अगेन डिटेल्स पे बात करूंगी एक पार्ट 2 के वीडियो में, जिसमें हम रेशियोज के बारे में बात करेंगे। लेकिन एक और फैक्टर जो है वो है गुडविल, यानी कि द फेस वैल्यू ऑफ द कंपनी बेसिकली। सो सपोज आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ अ कंपनी ब्रिटानिया। दिस इज नॉट इन अ वे टू मोटिवेट यू टू इन्वेस्ट इन द ब्रिटानिया स्टॉक्स, लेकिन एग्जाम्पल बता रही हूँ बिकॉज हम सब कंज्यूमर्स हैं ब्रिटानिया के। तो अगर हम बात करते हैं ब्रिटानिया एज अ कंपनी के उसके स्टॉक्स के बारे में, तो आप देखोगे उसका उसका अर्निंग्स कितना है, रेवेन्यू कितना है, डिविडेंड पे आउट कितना है, आरओसी कितना है, मार्केट कैप कितना है। लेकिन उसके बाद आप ये भी तो देखते हो कि कंपनी की मार्केट में क्या पहचान है, क्या हर एक दूसरा बंदा ब्रिटानिया को पहचानता है कि नहीं पहचानता है। दिस इज समवॉट नोन एज गुडविल। सो यू ऑल्सो हैव टू सी कि जो ब्रांडिंग है ब्रिटानिया की या उस पर्टिकुलर कंपनी की वो मार्केट में क्या है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप बॉलीवुड की बात कर लो, तो अगर हम देखते हैं कि शाहरुख खान या सलमान खान की कोई मूवी आ रही है तो हम दिमाग लगाते ही नहीं है कि मूवी किस बारे में है, हम सीधा मूवी देखने निकल जाते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर कोई नया एक्टर होता है जो डेब्यू मार रहा है तो हम पहले देखते हैं कि मूवी किस बारे में है एंड देन वी बुक द टिकट। सिमिलरली इज अ स्टॉक मार्केट, यू फर्स्ट सी कि कंपनी की गुडविल मार्केट में है या नहीं है एंड देन further take a decision whether you want to invest in that stock or not. So these are few basic statistics that you have to consider in order to understand कि company fundamental level पे कैसा perform कर रही है. Now let me show you the financial statements of one of the companies by sharing my screen and how to understand the financial health. Okay, so I am sharing my screen over here and I will show you how to exactly do a particular stock analysis, okay, the fundamentals. So I have gone on this website called screener.in, and on top if you see there is a tab called screens. You have to press on this tab, and when you open this tab you can see a lot of sectors over here, so you can just browse the sectors as per the sector that you understand really well. So let's try to go with a very simple example of maybe suppose the FMCG, okay. We click on the FMCG sector, and now if you see there is the entire list of all the FMCG companies. Approximately 91 companies is what they have showed. Now if you see over here all these columns, you know that this is CMP, this is market cap, dividend yield, this is NP, net profit per quarter, the quarter sales variance, ROCE, promoters holdings. So all of these can actually be edited by clicking on this column, edit columns. So if you click on the edit columns, you can see that you can reset the columns as per your expectations and filter out and select any other ratios in addition. So for example, these are the few parameters that I usually suggest my students and my clients to have a look at. But if you want, you can also select certain things like debt to equity, suppose say, or maybe something like profit after tax. You can also have a look at, you know, the profit growth, the price to sales, whatever parameters you want, and just click on save columns. And once you click, you can see that all the additional columns that you selected are now reflected over here. So that's the first step. Now what you can see is you can either filter out. So out of all of these parameters, what is the one parameter for you which is most important? So for me, suppose say I select that promoters holdings have to be very, very strong. Although this is not something I really do, but just for example purpose, I'm telling you that suppose I select promoters holding should be very, very strong in a company because it reflects a kind of influence in the company's management as well. So I click on the promoters holdings, and when I click on it, it automatically organizes it in the in the highest to the lowest order, which is the descending order basically. So now if I see that these are the few companies which have a very good promoters holdings, so this is one parameter that I am checking. But in addition to promoters holdings, I have to also see that, you know, suppose say the market cap has to be also very, very good. Like if suppose for example you come across a company where the promoters holdings is very, very good, but the market cap is suppose say not very good, then you might want to give it a second thought. Not mandatory, but I'm just giving you for example purpose. Now let's suppose look at any one company. Suppose let's take Gillette India, because we all know what company this is. So I click on this company over here, and then if I have a look at over here, this tab over here is very, very important, because just having a look at this entire tab, I'm able to understand that the market cap is strong. The PE ratio is 55.8. The ROCE is also 37.9, which is good. Sales is this much. ROCE is we have covered up. The current price is approximately 5,600 per share. The book value is this much. ROE, which is return on equity, is 28.3
0.3%. So now don't get confused at so many ratios, so many numbers. How do I know what all it means? Like I said earlier, also I will cover what different kind of ratios mean in another part of this analysis series. But for now, just have a look at something like, suppose say you feel that promoters holding is good, the market cap is also good. You also see the dividend yield is close to 1%, not very great. Okay, but let's go a step deeper. Let's try to see what are the pros and cons of the company. So the cons are that the stock trading is, this much times its book value, then poor sales growth over the last 5 years. Then the pros are debt-free company. Then so all of these are the pros basically. Now, one more good thing about this website is that you can also see the peer comparison. That is, if you want to understand. So, for example, even as a school kid, as a college student, you when you get good marks, you come to know how good you are when you ask your competition ki, "Hey, तुमको कितना मिला marks?" है ना? Something like that. That's called peer comparison, which we also do for the stocks, basically to understand कि stock कितना पानी में है and बाकी companies कैसे perform कर रही है उस stock के comparison में. So over here, these are the peers, for example, and in comparison to that, Gillette यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है? So then उसके बाद we can also go to the financial statements. These are the quarterly results of the company. So if we see in the last, suppose 3 quarters, I see that the sales have been increasing, which is a good thing. And in proportion to that, the expenses have also been increasing, but not as much as the sales, which is it's actually kind of in sync also, in sync only. So obviously the profit is positive over here. The OPM percent, which is the operating profit margin, is consistent, which is 26% over here. So this is okay. Then we go step down. We see that okay, sales iska dekh liya aapne. Then we can also see things like dividend payout, which is most important. So over here, if you see the dividend payout was itna. So accordingly, now if you see कि compounded profit growth इसका कितना हो रहा है, 5% है 10 years में, which is honestly as per my opinion not that great. Okay, stock प्राइस का जो केगर है वो भी बहुत मेरे को ग्रेट नहीं लग रहा है एक लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से. स्टिल टू वेरीफाई अ स्टेप फर्दर, आई कैन हैव अ लुक एट द बैलेंस शीट एज वेल. बैलेंस शीट में आई विल सी कि इसके लाइबिलिटीज कितना है. उसके अलावा इसका कैश फ्लो जो है यहाँ पे एफआईसी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. सो दीज आर फ्यू ऑफ द थिंग्स दैट यू कैन एक्चुअली सी. अच्छा, एक और चीज यहाँ पे है जो कि अगेन मैं अलग से वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूंगी कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप देखो तो जो हम प्रमोटर्स की बात की ना कि जो 75% पे बैठे हुए हैं प्रमोटर्स, उसके अंदर इफ यू सी फर्दर, इफ यू क्लिक ऑन इट, you will further get the breakup of it कि कौन है प्रमोटर्स, है ना. तो यू कैन ऑल्सो गो अ स्टेप डीपर टू अंडरस्टैंड कि अगर ये प्रमोटर्स हैं इसके, तो आप इनके बारे में भी थोड़ा सा रीड करके अंडरस्टैंड कर सकते हो कि इनका बैकग्राउंड क्या है. सिमिलरली इनके जो FIIs हैं या जो DIIs हैं, दैट इज द फॉरेन एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो है, वो कौन कौन है, उनके बारे में भी आप देख सकते हो कि उनकी क्या क्रेडिबिलिटी या क्या गुडविल है मार्केट में, है ना. एंड पब्लिक पे इफ यू क्लिक अगेन यू हैव दीज कंपनीज ओवर हियर. सो ऐसे करके आप थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हो कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखकर कि कंपनी के अंदर के नंबर्स में क्या कहानी बन रही है. उसके बाद डॉक्यूमेंट सेक्शन पर अगर आप आते हो, यू कैन क्लियरली सी द एनुअल रिपोर्ट्स ओवर हियर. रीसेंट अनाउंसमेंट काफी इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज इसके थ्रू आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि कंपनी अभी लाइमलाइट में आ रही है कि नहीं आ रही है. बिकॉज उससे भी कहीं ना कहीं एक ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम इमोशनल ट्रेडिंग बोलते हैं, तो वो भी अनाउंसमेंट्स एंड न्यूज के बेसिस पे काफी इफेक्ट होता है. तो ये सब मैं 1 by 1 करके इसके सीरीज में पार्ट्स में बनाऊंगी, लेकिन अभी आपको मैं बेसिकली एक पूरा ओवरऑल व्यू एक्सप्लेन कराना चाहती थी टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि अगर आप कल को कोई कंपनी सिलेक्ट करना चाहते हो तो व्हाट इज द स्टेप बाय स्टेप अप्रोच फॉर दैट. ओके, या आई थिंक दैट इज इट फॉर नाउ. सो आई विल स्टॉप शेयरिंग माय स्क्रीन नाउ एंड वी विल कम बैक टू द मेन वीडियो. So that is it for this particular video, part 1 of fundamental analysis series. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज 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 इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और ऐसे वीडियोस आपके लिए क्रिएट करने के लिए. और हाँ, जाने के पहले एक छोटा सा होमवर्क आपके लिए है कि आपको ये करना है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप जाओगे इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे और जैसा आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया वैसा ही आप 4 से 5 स्टॉक्स के बारे में या उन कंपनीज के बारे में आप रिसर्च करोगे, अपने नोट्स क्रिएट करोगे और मुझे कमेंट्स पे आके अपना एक्सपीरियंस बताइए कि आपको पहले से कितना बेहतर कॉन्फिडेंस महसूस हुआ. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. आई विल सी यू सून इन द पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो. टिल देन टेक केयर, नमस्ते, बाय.